Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश लिटरेचर सप्लीमेंट्री में लेसन 3 प्रोसेसिंग में है। इसमें आपने पहले वीडियोज में समरी ऑफ द स्टोरी और इसी के साथ साथ में शॉर्ट आंसर का भी स्टडी किया था। तो बच्चों आज उसी के आगे की कहानी को हम लोग यहाँ पे आरंभ करेंगे। तो जैसा कि आपने कहानी में सीखा है, अब उसी के आगे की बात यहाँ पर बच्चों प्रारंभ करते हैं। कहानी अगर प्रारंभ करते हैं तो आपका क्वेश्चन आता है, इज ईश्वरन ए फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर? डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टोरी टेलर इन योर ओन वर्ड्स। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इज ईश्वरन ए इज ईश्वरन ए फैसिनेटिंग storyteller? Discuss the qualities of a good storyteller. In your own words. तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है, क्या ईश्वर में एक फैसिनेटिंग कहानीकार हैं? डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टोरी टेलर इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में एक अच्छे कहानीकार की वर्णन करें, उसके गुणों का वर्णन करें अपने शब्दों में कि एक अच्छा कहानीकार कैसा होता है। तो आज इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर की बात करें, अनडाउटली ईश्वरन इज ए फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर। Is a fascinating storyteller. He is well versed in storytelling. He is well versed in storytelling. Storytelling is an art also. Storytelling is an art also for him. He has the qualities of making others
मेकिंग अदर्स रियलाइज द ट्रू spirit of story. He makes use of dramatic skill to give its sound effect. He says that a good storyteller should be an epitome of the qualities mentioned below. तो बच्चों इस क्वेश्चन अभी इसका पहले अर्थ बता दें आपको, इसके बाद का जो प्रोसेस है आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इज ईश्वरन अ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टोरी टेलर इन योर ओन वर्ड्स। तो कहानी यहाँ पे है, क्या ईश्वरन एक फैसिनेटिंग कहानीकार है, उसके मुख्य गुणों का एक अच्छे कहानीकार का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो आपका ये क्वेश्चन है, तो आंसर शुरुआत है अनडाउटेडली ईश्वरन इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर। निसंदेह ईश्वरन एक फैसिनेटिंग कहानीकार है। ही इज वेल वर्स्ड इन द स्टोरी टेलिंग, वह कहानी कहने में बहुत ही वेल है यानी अच्छा है। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट आल्सो फॉर हिम, कहानी को कहना भी उसके लिए एक कला है। ही हैज द क्वालिटीज ऑफ मेकिंग अदर्स रियलाइज, वह अपने गुणों से दूसरों को रियलाइज करता है, महसूस कराता है द ट्रू स्पिरिट ऑफ द स्टोरी, कि कहानी की सच्ची आत्मा या वास्तविकता क्या होती है। ही मेक्स यूज ऑफ ड्रामेटिक स्किल्स टू गिव इट्स साउंड इफेक्ट, वह अपने ड्रामेटिक कुशलता का, नाटकीय कुशलता का इसमें यूज करता है, प्रयोग करता है, जो कि इसके साउंड या ध्वनि को अधिक उत्तेजित प्रभावित करता है। वह कहता है कि एक अच्छे कहानीकार को उसका महत्व होना चाहिए, जैसे कि उसमें गुणों का जो उल्लेख है किया गया है। अब चलते हैं पॉइंट वाइज कौन कौन से गुण हैं ऐसे जो उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे बच्चा नंबर 1 होगा he should be have vivid imagination, he should have vivid imagination, he should have vivid imagination। अगला है he should have a good dramatic skill, he should have a good dramatic skills। इसके बाद बात करें
he should be able to act during narration. During narration, he should have amusing personality. He should be capable of creating and maintaining interest of the listeners. तो ये बच्चों क्वेश्चन है आपका पूरा होता है यहाँ पे। अब इसका अर्थ देख लीजिए कि जो एक कहानीकार है उसके अंदर कौन से मुख्य गुण होने चाहिए, जिसका उल्लेख हमें यहाँ पे आप लोग करना है। तो पहला पॉइंट है बच्चों, ही शुड हैव विविड इमेजिनेशन, उसके पास स्पष्ट एक कल्पना होनी चाहिए या विचार होने चाहिए। नंबर 2, ही शुड हैव अ गुड ड्रामेटिक स्किल, उसके पास एक अच्छी नाटक की कुशलता होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू एक्ट ड्यूरिंग नरेशन, उसके पास किसी कार्य को करने के दौरान वर्णन करने की क्षमता होनी चाहिए। ही शुड हैव अम्यूजिंग इन पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व अम्यूजिंग होना चाहिए, इंटरेस्टफुल होना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है, ही शुड बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द लिसनर्स, उसके अंदर अपने श्रोतागणों को और उसको उसमें मनोरंजन बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसे मुख्य गुण यहाँ पर होंगे जो एक लेखक को, एक अच्छे कहानीकार को यहाँ पर उसकी क्षमता के बारे में बताएंगे। तो बच्चों ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बच्चों जैसा कि अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो कुछ चीज़ें हम आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहे हैं। जैसा कि कहानी आपको करना होगा, आपको कुछ वर्ग यहाँ पर निर्धारित किया जा रहा है। निर्धारण क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद एक और टॉपिक आता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके लिए यहाँ पर हमने छोड़ रखा है। और ये जो दो क्वेश्चन हैं सप्लीमेंट्री में हर रिलेशन में हमें मिलते हैं लिखने के लिए। तो एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपकी बुक में ये सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, ट्रू एंड फॉल्स, या इसके बाद अगला कॉलम आता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस का। तो इसका भी प्रोसेस आपकी बुक में है। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपको बुक से देख करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। इसके क्वेश्चन की बात करें तो कुल मिला करके 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको लिखने के लिए, तो उसको भी आपको लिखना होगा। अब इसके बाद मल्टीपल की बात करेंगे तो 5
क्वेश्चन भी यहाँ पर उल्लेख किए गए हैं। तो यदि क्वेश्चन भी जो भी है आपके उनको आपको लिखना होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सही राइटिंग सुंदर राइटिंग में लिखना है। फिर कॉपी कंप्लीट करते रहें, पढ़ाई को पूरा करते रहें, क्योंकि आपका हर PDF आपके ऐप पर, वीड़ा पढ़ी नामक ऐप पर अपलोड किया जाता है। कोई भी पाठ समाप्त होने पर उसका वीडियो भी आपको अपलोड कर दिया जाता है रोज का रोज। तो इसलिए आप लोग अपनी कहानी को या अपने कह लीजिए जो भी सिलेबस को है अपने ऐप पर देखें, कोर्स को पूरा करें, फिर कॉपी मेंटेन करें। फिर मिलते हैं बच्चों इसी के साथ एक नए वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर। लेकिन हाँ, वर्क को, पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से अपना कार्य करते रहें। ओके।